मैनचेस्टर में खेल सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, एक वे ऑफ लाइफ है। यहाँ पर गलियों से लेकर स्टेडियम्स तक स्पोर्ट्स की गूंज सुनाई देती है। सुना सुना लग रहा है तो चलिए सुर्खियों से निकलकर आपको लेकर चलते हैं मैनचेस्टर के सबसे बड़े स्पोर्टिंग लैंडमार्क्स दिखाने। लेट्स गो। हमारा पहला स्टॉप ओल्ड ट्रैफर्ड। मैनचेस्टर छोड़िए, शायद दुनिया के सबसे ऐतिहासिक ग्राउंड्स में से एक है ये। मैनचेस्टर यूनाइटेड का घर। दुनिया भर में इस ग्राउंड को थिएटर ऑफ ड्रीम्स के नाम से जाना जाता है और ये ग्राउंड इतिहास, यादगार लम्हे और जीत का हिस्सा रह चुका है। अब यूनाइटेड की बात चली है तो उनके फियर्स राइवल्स मैनचेस्टर सिटी की बात तो करनी ही पड़ेगी। एक जमाना था जब यूनाइटेड इनको नॉइजी नेबर्स कह के बुलाते थे, पर पिछले कुछ सालों में वो शोर डोमिनेंस में बदल गया है। ना ही सिर्फ ट्रॉफीज पर इनका अंदाज भी अलग है। ये है मैनचेस्टर सिटी का घर, एतिहाद स्टेडियम। मैनचेस्टर में क्रिकेट ही नहीं बल्कि रग्बी भी बहुत मशहूर है। ये है एजे बेल स्टेडियम, जो है सैल्फोर्ड रेड डेविल्स और सेल शार्क्स का होम ग्राउंड। और यहाँ पर 10 से ज्यादा लोकल रग्बी क्लब्स इस स्पोर्ट को ग्रासरूट से लेकर सबसे ऊंचे स्तर तक मजबूत बनाए रखते हैं। यूके में साइकिलिंग की राजधानी भी मैनचेस्टर है। यहाँ साइकिलिंग के प्रति प्यार गलियों में ही नहीं बल्कि नेशनल साइकिलिंग सेंटर में भी प्रतीत होता है। ये है यूके का सबसे पहला इंडोर ओलंपिक वेलोड्रोम, जहाँ ब्रिटेन के कई दिग्गजों ने अपने पहले कदम लिए। यहाँ सफलता का पहिया कभी नहीं रुकता। और आखिर में हम उस जगह आ गए जिसके लिए हम मैनचेस्टर आए हैं, ओल्ड ट्रैफर्ड। नहीं, वो वाला नहीं, ये है लैंकाशायर काउंटी क्रिकेट क्लब का घर, जहां इंडिया खेल रही है अपना चौथा टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ। और ये ग्राउंड सिर्फ रन्स और विकेट्स तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पर होते हैं बड़े बड़े कॉन्सर्ट, यानी कि तेज गेंदबाज हो या बड़े से बड़ा रॉक स्टार, यहाँ आपको सभी मिलेंगे। तो फुटबॉल हो या रग्बी, साइकिलिंग हो या क्रिकेट, मैनचेस्टर के रग रग में खेल बसता है। तो आपको पता है कि अगली बार आप जब मैनचेस्टर आएंगे तो आपको कौन कौन सी जगह विजिट करनी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही मैनचेस्टर के किसी मैदान में। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। एक तो इनका स्पोर्टिंग लेगेसी है, इतिहास है, उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, खेलते भी हैं लोग वहां पर। आप लोग इतने शहरों में गए हैं, इतने देशों में गए हैं, आप लोग खेले हैं वहां पे। सबसे ज्यादा मतलब आपको इतिहास जो स्पोर्ट का था, कहाँ पे फील हुआ कि यार यहाँ पे स्पोर्टिंग कल्चर, स्पोर्टिंग लेगेसी बड़ी सेलिब्रेट होती है? नहीं, वैसे क्रिकेट के हिसाब से तो लॉर्ड्स है, पर मैनचेस्टर में भी अपने बहुत सारी चीज़ें हम लोग मैंने 2 मैचेस देखे वहाँ फुटबॉल के। यहाँ पर एक आपकी फेवरेट टीम शायद लिवरपूल, उसका वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो पर मैन्यू मैच जीत गया था। वो देखा था। वो देखा हुआ था 1995 में, उसके बाद तो नहीं हुआ ये। एक मैच मैंने देखा बॉक्स में बैठ कर, दूसरा मैंने क्राउड में बैठ के देखा। क्राउड का फील थोड़ा अलग है यहाँ पर। इस सिटी में बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट होते रहते हैं यहाँ पर। मैंने तो 2 ही स्पोर्ट्स देखे, मैं क्रिकेट और ये, पर उससे लगा कि नहीं, ये सिटी थोड़ा सा स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करती है, ज़्यादा फॉलो करते हैं। आप ग्राउंड पे देखो, सड़कों पे लोग खेलते नजर आते हैं। यहाँ पे छोटे जो एरियाज होते हैं वहाँ पे, वहाँ फुटबॉल खेलते लोग बहुत नजर आते हैं। आपके लिए आई थिंक न्यूयॉर्क लोग सरप्राइज होंगे, क्योंकि वैसे तो कंक्रीट जंगल की तरह ही देखा जाता है उसको, लेकिन वहाँ मतलब क्रिकेट नहीं है, बाकी स्पोर्ट के लिए मैं कहूँ, आपका जो टेनिस सेंटर है, गोल्फ, यूएस ओपन भी कई बार पेज होता है, वहाँ पे होता है टेनिस, बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, तो वहाँ पे एक अलग कल्चर है। बट वहाँ पे खेलने का कल्चर कम है, देखने का ज्यादा है, जो ये जिक्र कर रहे हैं। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन जो है, जो लोग नहीं कर पाते, जो मुझे लगता है कि स्पोर्ट से प्यार होना, स्पोर्ट के साथ जुड़ना 2 तरह से होता है। एक होता है जो ऑब्जर्वर है, बाहर से देख रहा है
खेलने वाले वहां इतने नहीं है, देखने वाले ज्यादा है। खेलने वाले जो सबसे ज्यादा मुझे लगे हैं वो लंदन। मेलबर्न याद है आपको जब हम गए थे बॉक्सिंग डे पे, मेलबर्न में भी एक बहुत ही रिच स्पोर्टिंग लेगेसी, इनफैक्ट जहाँ पे एमसीजी बना है वहीं पे इतना सारा इतने सारे स्पोर्टिंग वेन्यूज वगैरह है, तो वहाँ भी बड़ा स्पोर्टिंग कल्चर है मेलबर्न में। और एक बार गए थे ब्राजील, एक्चुअली स्पोर्टिंग कल्चर जो है ना सड़कों पे दिखता है। जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट क्या है, सड़कों पे खेली जाती है, स्टेडियम में तो बहुत कम लोग खेल पाते हैं। सड़कों पे जो खेला जाता है स्पोर्ट, और अगर हर बंदा जुड़ा हुआ है तो वहां पे तो अंकल आंटी भी ना बाहर अपनी व्हीलचेयर लेके बैठे होते थे, अपनी जो कॉलोनी बच्चे खेल रहे हैं, चाहे वो फुटबॉल है चाहे बॉल बना के खेल रहे हैं, वो मैं मानता हूँ वो एक्चुअली स्पोर्टिंग कल्चर जो बोलते हैं। Nice. बट वो कल्चरल नहीं है, मतलब कल्चर्ड नहीं है थोड़ा रफियन। लेकिन जो स्ट्रीट्स पे खेली जाती है, जो एवरेज आदमी खेलता है, वो उसमें ब्राजील मेरी अपनी एक्सपीरियंस में उससे बेहतर नहीं है। आपके लिए? मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, जो मैंने ट्रैवल किया, मैं तो कहूँगा जो कंट्री के साथ भी दिक्कतें रही हैं और जो सिस्टम रहा है, उस सब के बावजूद भी, कि एक होता है ना जैसे ब्रदरमैन कहते हैं कि स्पोर्ट्स लविंग कंट्री और स्टार लविंग कंट्री, वो स्पोर्ट्स लविंग कंट्री है जो नहीं भी कोई मतलब कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स रखते हैं ना, कि भाई कोई अंडर 16-19 की तैयारी नहीं हो रही पर फिर भी खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका कि वहाँ पे जो स्पोर्ट्स का कल्चर है ना, और एक स्पोर्ट्स नहीं, हर स्पोर्ट्स कि मतलब इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी, क्रिकेट, रग्बी, हॉकी, सॉकर, गोल्फ, कि मतलब आप कोई भी, टेनिस, तो वो दे लव स्पोर्ट्स और खुद भी खेलते हैं। सबसे बिजी टाइम जिम का सुबह 5 बजे। ओह वाओ, पैकम पैक वहां से ऑफिस, मतलब वो स्पोर्ट्स का कल्चर है वहां पे। कि और वहां पे जैसे कहते हैं कि देखने वाले नहीं है खाली पिज्जा बर्गर जो यूएस का स्टाइल है, फ्राइडे सैटरडे संडे, कि भाई शाम को छुट्टी है, कि सिर्फ मजे लिए और रात को वापस फिर काम पे मंडे। वो एक्चुअली में वो और जब टीम्स वहां पे लोकल भी जीतती हैं, रग्बी में भी या कोई गोल्फ का टूर्नामेंट भी है, तो लोगों का ना बड़ा हर्ष और उल्लास रहता है वहां पे इन सब चीजों में। मजे आते हैं उनको, आपस में सॉकर के मैच चल रहे हो, अफ्रीका कप उनका आपस में हो रहा हो, तो भी पैक रहते हैं स्टेडियम सारे। लोगों को कहूंगा कि क्लिंट ईस्टवुड ने एक फिल्म बनाई थी इनविक्टस, जो इनकी रग्बी की विन थी अपार्थाइड के बाद, उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। पर आपने इतनी अच्छी बात बोली है, क्योंकि मैं एक बार एक बेसबॉल गेम देखने गया था और बड़ा देखा था हमने कि बेसबॉल गेम देखते हैं स्टेडियम में तो हॉट डॉग खाते हैं उस टाइम पे, उसी से तो चलता है सर। मैंने जाके देखा वहां पे हॉट डॉग, उसके आगे लिखा हुआ था 1200 कैलोरी। मैंने कहा यार पागल हो गया, हम तो ना खेल रहे हैं। नहीं, पर वो तो जो देखने वाले आते हैं उनके ज्यादातर के जो साइज है वहां पे, मतलब वो तो दर्शाते हैं कि आप किस तरीके का खाना खाते हैं, क्या प्रचलन है, क्या आपका लाइफस्टाइल है, क्या सिस्टम है। वो हर कंट्री का अलग है। साउथ अफ्रीका वाला लाइफस्टाइल ज्यादा अच्छा है, इसको अडॉप्ट करें। देखिए, खाने की ओलंपिक्स नहीं जीतनी, ठीक है, स्पोर्ट्स की ओलंपिक्स जीतनी है, तो आप लोग भी बाहर जाइए, खेलिए, कूदिए, अपने बच्चों को थोड़ा इनकरेज करिए कि बाहर जाके खेलें, कूदें। नहीं, ओलंपिक की आप बात कर रहे हैं ना, बच्चों को इनकरेज करिए, बाहर जाके खेलिए, केवल क्रिकेट नहीं और खेल भी हैं। और खेल भी बात हो रही है भाई, साउथ अफ्रीका में हर खेल चलता है। एग्जैक्टली, सब खेल करिए। फोर्थ टेस्ट लाइव नाउ टीवी पर देखिए, सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।